हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे RDX केमिस्ट्री के चैनल में। आज हम लोग बिहार बोर्ड के इंग्लिश का पोएम का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। हम लोग आज इसका समरी पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि बिहार बोर्ड ज़्यादातर कुछ एक टॉपिक हैं जिन्हें बिहार बोर्ड लगातार पूछती है, तो उनमें से माय ग्रैंड मदर्स हाउस भी एक वैसा ही टॉपिक है जिसको बिहार बोर्ड लगातार पूछती है। ये आपको समरी के रूप में पूछेगी और इसका कुल 5 मार्क्स दिया जाता है। माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो है वह एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, जो कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। कमला दास जी एक भारतीय मूल की कवित्री हैं। उनका जन्म 31 मार्च 1934 ईस्वी को हुआ। तो आइए हम लोग इस पोएम का आरंभ करते हैं। माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। माय ग्रैंड मदर्स हाउस एक आत्मकथा है which has been composed by an Indian poetess कमला दास, जो भारतीय कवित्री कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। She is a bilingual poetess। बाइलिंगुअल पोइटेस का मतलब होता है द्विभाषी कवित्री। कमला दास जी एक द्विभाषी कवित्री हैं। अगर आप बुक पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि शी हैज़ अर्नेड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। वे मलयालम और इंग्लिश दोनों साहित्य में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त की, इसीलिए हमने इनको बाइलिंगुअल पोइटेस कहा है। इन 1984 में सी वाज शॉर्ट लिस्टेड, वह चयनित की गई थी। किस लिए? फॉर द नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ के लिए। देखिए, नोबेल प्राइज़ एक प्रकार का पुरस्कार होता है जो अनेक क्षेत्रों में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में। तो नोबेल प्राइज़ साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है, जिसके लिए इन्हें 1994 ईस्वी में शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। बहुत ही वीवीआई पॉइंट है ये। आप लोग बिहार बोर्ड लगातार पूछती है कि उन्हें कब किस वर्ष चयनित किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए, तो 1984 ईस्वी में। और ये भी एक आपका वीवीआई पॉइंट है। आपको बिहार बोर्ड इस तरह से पूछ देगी कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस क्या है, स्टोरी है, नोवेल है या ऑटोबायोग्राफी है, तो आपको याद रखना है कि ये एक ऑटोबायोग्राफी है। इन 1994 ईस्वी में सी वॉज शॉर्ट लिस्टेड, उन्हें चयनित किया गया फॉर द नोबेल प्राइज़ फॉर द लिटरेचर। साहित्य के क्षेत्र में उन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए चयनित किया गया। इन दिस पोएम, इस कविता में कमला दास हैज़ डिस्क्राइब्ड, कमला दास ने वर्णन किया है, हैज़ डिस्क्राइब्ड वर्णन किया है, अबाउट हर चाइल्डहुड डेज, अपने बचपन के दिनों के बारे में। ये जो कविता है ये उस समय, देखिए, अगर ज़िंदगी एक किताब है तो बचपन उस किताब का एक सुनहरा पन्ना है। लोग कोई भी बात भूल सकते हैं, लेकिन बचपन की यादों को कभी नहीं भूल सकते। तो कमला दास जी जब वो छोटी थी तो वो अपनी दादी के यहाँ रहा करती थी, लेकिन जब उनकी शादी हुई तो वो अपनी दादी से दूर अपने ससुराल में चली गई। और जब उनकी दादी मर गई तो उनकी याद में उन्होंने यह कविता लिखी है। तो वो कहती हैं, दी पोएटेस रिमेंबर्स हर ग्रैंड मदर, कवित्री अपनी दादी माँ को याद करती है, एंड हर हाउस, और उनकी घर को जहाँ वो बचपन में रहा करती थी। दी पोएटेस रिमेंबर्स हर ग्रैंड मदर, कवित्री अपनी दादी माँ को याद करती हैं और उनकी घर को याद करती है। वेयर, जहाँ सी रिसीव्ड ए लॉट ऑफ लव्स एंड अफेक्शन, जहाँ उन्होंने बहुत ही प्यार और स्नेह पाया था अपनी दादी माँ के द्वारा। बोथ ऑफ दे लव ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। कमला दास जी अपनी दादी माँ को प्यार करती थी और उनकी दादी भी कमला दास जी को बहुत प्यार करती थी। तो यह है बोथ ऑफ दे लव ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। सी सेज, वह कहती हैं, सी सेज डैट, कि देयर इज ए हाउस, वहाँ एक घर है, कोई एक घर है, विच इज़ फार अवे, जो दूर है, फ्रॉम हर, उनसे। सी सेज डैट, वे कहती हैं, देयर इज ए हाउस विच इज़ फार अवे फ्रॉम हर, जो उनसे दूर है। कमला दास जी जब अपनी ससुराल चली आई, जब वो दादी के घर से दूर चली गई, तो वो कविताओं को लिखती हैं और कहती हैं कि जो वो घर था, उनकी दादी का जो घर था, वो अब उनसे दूर है। सी थिंक्स डैट, वो सोचती हैं कि, परहैप्स, शायद, सी थिंक्स डैट परहैप्स, वो सोचती हैं कि शायद, देयर विल बी स्नेक्स एमोंग द बुक्स, वे सोचती हैं कि वो जो किताबें थी जो दादी माँ के घर में रखी हुई थी, अब शायद उन पर कीड़े मकोड़े हो गए। यहाँ स्नेक्स कहने का मतलब सिर्फ सांप ही नहीं है, कीड़े मकोड़े भी हैं, जो छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं वो हैं। एमोंग द बुक्स, किताबों के बीच में। दोज विच, जिन्हें वे, दोज विच सी वॉन्टेड टू रीड इन हर चाइल्डहुड, दोज विच सी वॉन्टेड टू रीड इन हर चाइल्डहुड, जिन्हें वे बचपन में पढ़ना चाहती थी। जब
कमला दास जी बहुत छोटी थी तो दादी माँ के यहाँ बहुत सारी किताबें रखी हुई थी जिन्हें वो बचपन में पढ़ना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो उसे पढ़ नहीं सकी और उसके पढ़ने के पूर्व ही उनकी शादी हो गई और वो अपनी ससुराल चली आई। तो वो इस बात का मलाल रह गया उनको कि मैं उन किताबों को नहीं पढ़ सका जो दादी माँ के घर के यहाँ रखी हुई थी। शी वॉन्ट्स टू गो बैक, वे पुनः वापस जाना चाहती है। कहाँ वापस जाना चाहती है? डैट हाउस, उस घर में जहाँ वो बचपना जिया, जहाँ वो दादी जी के पास रहीं। डैट हाउस एंड वॉन्ट्स टू फील, और महसूस करना चाहती हैं द फ्रोजन एयर, वो ठंडी हवा, वो शीतल हवा जो उनकी दादी माँ की कमरों की खिड़कियों से आया करती थी। सुबह का जब मौसम होता है तो आप देखिएगा कि गांव घर में गाछ वृक्ष रहने के कारण वहाँ से शीतल हवाएं आती हैं, तो वो उन्हीं हवाओं को महसूस करना चाहती है। सी रियली मिसेस दोज हैप्पीएस्ट डे, वे उस खुशहाली दिनों को, देखिए बचपन जब होता है तो उस समय कोई किसी को टेंशन नहीं रहता है, ना ही कोई गम। तो बच्चा जो होता है वो अपनी जीवन को बहुत ही अच्छी तरीके से जीता है, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो वो उन्हीं बातों का जिक्र यहाँ पर कमला दास जी करती हैं कि सी रियली, वे वास्तव में मिस करती हैं, उन दिनों की कमी खलती है। दोज हैप्पीएस्ट डे, उन खुशहाली भरी दिनों का उनको बहुत ही मिस कर रही हैं। एट लास्ट, अंत में, सी सेज डैट, वे कहती हैं कि नो वन, कोई व्यक्ति, इस धरती का कोई व्यक्ति, नो वन कैन बिलीव, कोई व्यक्ति इस बात को विश्वास नहीं कर सकता, इस बात का विश्वास नहीं कर सकता डैट कि सी लिव्ड इन सच ए हाउस, वो उस घर में रहीं जहाँ पर कीड़े मकोड़े अब रह रहे हैं, जहाँ कभी ठंडी हवाएं आया करती थी, जहाँ उन्हें इतना प्यार मिला, स्नेह मिला अपनी दादी के द्वारा। नो वन कैन बिलीव डैट, कोई विश्वास नहीं कर सकता, सी लिव्ड इन सच ए हाउस, कि वो उस घर में रहीं, बट सी फील्स सो प्राउड ऑफ इट, और उन्हें इस बात का गुरूर है, उन्हें इस बात का गर्व है कि मैं उस घर में रही जहाँ मुझे इस तरह का प्यार मिला, इस तरह का स्नेह मिला अपनी दादी जी के द्वारा। तो एक बार हम इस पूरी समरी का समापन इस तरह से करते हैं कि यह जो कमला दास जी की जो ये कविता है, यह एक ऑटोबायोग्राफी है। प्रायः बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को डालती है कि माय ग्रैंडमदर्स हाउस क्या है, नॉवेल है, स्टोरी है या ऑटोबायोग्राफी है। तो आप लोग को याद रखना चाहिए कि ये एक ऑटोबायोग्राफी है। कमला दास जी ने ये जो कविता लिखी है, ये अपनी दादी को याद करके लिखी है, और उन सभी बातों का इस कविता में जिक्र किया गया है कि उनकी दादी का घर कैसा था, वे वहाँ कैसी रही, वहाँ किन चीज़ों को उन्होंने भली भांति जाना, कौन सी चीज़ें उन्हें अभी लुभाती है। इन सारी बातों को कमला दास जी ने इस कविता के माध्यम से लिखा है। तो आप लोग ज़रूर इस कविता को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।